हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरी विद आयुषी। आज हमारे टारगेट का 105 डेज़ है, तो हमें देखना है क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। कल इसलिए वीडियो नहीं आई थी, एक्चुअली मैं आउट ऑफ वे थी और वहाँ पे नेटवर्क का इशू था, तो वहाँ पे ना चार्जिंग के लिए कुछ मिला था और ना ही नेट के लिए कुछ प्रोवाइड हो रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आई थी। तो अब डेली वीडियो आती है, बाकी कभी अगर ना आए तो सोच लेना कि मैं कभी आउट ऑफ वे चली जाती हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ना चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती। चलो ठीक है, 105 डेज़ के लिए देखते हैं क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली आ जाते हैं, ये 16 मार्च के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर चलेगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज जितने भी बिगनर्स हैं या फिर रिपीटर्स हैं उन्हें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। जो नोट्स में क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छे से सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ रिवाइज करना, देन उसमें जितने भी क्वेश्चन आपने नोट किए हुए वो सब प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। सेकंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर करना है। करना कैसे है, 70+ क्वेश्चन करने हैं और वही क्वेश्चन करने हैं जो आपने फर्स्ट टाइम किए थे बट आपसे बन नहीं पाए थे। तो जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं बन पाए सिर्फ वही 70+ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना है, स्पेलिंग चेक वाला चल रहा है तो आपको 25 करने हैं 51 से। लास्ट हमने 50 तक कर लिया था, तो 51 से 75 तक करना है। ईडियम्स 51 से 75 तक करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं थ्योरी में। थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी में टेंस अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि देखो यही एक सबसे बड़ा टॉपिक होता है जो जिसे करने में टाइम लगता है और क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो आज इसको एक बार और रिवाइज करेंगे और 50+ मिक्स एरर करेंगे। कहाँ से करनी है, तो PYQ बुक से करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आज जिसका भी रह रहा है उसे अच्छे से करना है एक बार और रिवीजन। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर्स को एग्ज़ाम तक नहीं उठाएंगे। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आपको किसी भी बुक से एक पेज रीड करना है सिर्फ, या तो आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आर्टिकल रीड कर सकते हो, बट देखो अब वहाँ पे क्या होगा, आपके पास टाइम कम है तो आपको वहाँ से रीड नहीं करना है। आपको सिर्फ या तो बुक से कोई पैसेज वगैरह रीड कर लो या फिर कुछ भी नया मतलब आर्टिकल एडिटोरियल वगैरह कुछ भी रीड कर लो और एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश में टारगेट। अब आ जाते हैं GS में। GS में क्या करना है, तो हिस्ट्री चल रही थी आपकी। हिस्ट्री में आज 3rd डे है तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। अब आपको एसेंट हिस्ट्री करनी है, ठीक है। तो जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज करना है और जो PYQ थे उनको पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम रीडिंग करनी है और वो क्वेश्चन रीड करने हैं जो आपने टिक किए थे, ठीक है। सिर्फ वही क्वेश्चन रीड करने हैं एसेंट हिस्ट्री में। तो एसेंट हिस्ट्री का आपको समझ में आ गया। अपने जो नोट्स बनाए हुए सिर्फ उनको पढ़ना है। नोट्स बनाए हुए पढ़ने के बाद आपको सिर्फ वे PYQ करने हैं जो आपने फर्स्ट टाइम में जब रीड किए थे तब आपसे नहीं क्वेश्चन बन पाए थे और आप उनको बार बार भूल जाते हो या फिर वो आपके नोट से अलग है, ठीक है। सिर्फ उसको पढ़ना है। सेकंड आ जाती है स्टैटिक GS में क्या करना है। स्टैटिक GS में डांस एंड ऑफ इंडिया ये टॉपिक्स है, ठीक है। ये करना है क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं या PDF जो भी है उससे प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद 50+ PYQ करने हैं जो आपने फर्स्ट टाइम में रीड किए थे बट वे थोड़े डिफरेंट थे, आप उनको भूल जाते थे, तो वे करने हैं क्योंकि यहाँ पे आपको PYQ में ही 230+ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए 50+ या 100+ कर सकते हो क्योंकि 2 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आधे आज करने हैं, ठीक है, और आधे आप लोगों को कल करने हैं, ठीक है। तो हाफ क्वेश्चन करने हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना अपने अकॉर्डिंग आप लोग, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट। आज फ्राइडे है, ठीक है, तो कल ये आपका सैटरडे का टारगेट हो जाएगा। तो संडे में आप लोगों को क्या करना है, संडे में आप लोगों को मॉक देना है। ये मैं आप लोगों को आज क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ अगर कोई सोच रहा है कि मेरा कोई भी टॉपिक रह जाएगा तो मैं उसको नेक्स्ट डे में कंप्लीट कर लूँगा, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि संडे जब आप लोगों का मॉक होगा उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें होगी जो ऐड ऑन होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होगी, तो इसलिए अपना कोई भी टारगेट्स डिले नहीं करना है, ठीक है। बाकी देखो
आप लोगों का कोई भी डाउट्स होता है किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और ये जो 60+ डेज़ है इनमें से 4-5 डेज़ तो आप लोगों के निकल भी गई है, ठीक है। तो थोड़े से दिन बचे हुए हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो अच्छे से, क्योंकि एक जॉब मिल जाएगी, काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो RPF और UP पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का जून तक जा रहा है, ठीक है। और RPF का तो आई होप कि दिसंबर तक होगा, दिसंबर या नेक्स्ट ईयर तक ही होगा, ठीक है। तो 2024 में आप लोगों के पास सिर्फ जॉब अगर आप लोगों को मिल सकती है तो CPO के थ्रू मिल सकती है, ठीक है। बाकी जिनकी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने सोचा होगा कि हमारी 1 जनवरी से एज काउंट होगी, बट बाद में पता चला कि 1 अगस्त 2024 से आप लोगों की एज काउंट हो रही है, ठीक है। तो ये डाउट्स काफ़ी के पास होगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ट्विटर वगैरह पे या फिर कुछ ऐसा चल रहा है, तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं चल रहा है। ये सिर्फ कहने के लिए है कि ये चेंज हो जाएगा, बट चेंज नहीं होगा, क्योंकि 50+ डेज़ बचे हुए, क्या ही चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जिनकी एज निकल गई है वो एक्सेप्ट करो, देन अपना कोई न्यू टारगेट बनाओ। सीरियल दे सकते हो, CHSL दे सकते हो, जो भी आप लोगों को लगता है वो दीजिए। क्योंकि देखो CPO हर किसी का ड्रीम होता है, बट जिनका नहीं हो पाता बहुत रिग्रेट फील होता है। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि जॉब ख़त्म हो गई या फिर कुछ भी है, क्योंकि काफ़ी सारों के साथ प्रॉब्लम फेस हुई है, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बट डीमोटिवेट नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को चालू रखो। आप चाहो तो 2-3 दिन का ब्रेक ले सकते हो, देन पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। बाकी जिनकी एज निकल गई है उनके लिए मैंने CGL का टारगेट स्टार्ट किया है, तो अपने CGL के टारगेट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनकी एज है उन्हें देखो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी। आप लोगों का कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। बाकी CGL की जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए मैं आप लोगों को PDF और डाउट्स वगैरह जो भी होंगे वो सब कुछ क्लियर कर दूँगी अभी 1-2 दिन में, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। बाकी अभी CPO पे फोकस करो जिनका CPO है, ठीक है। जिनका नहीं है उन्हें CGL के लिए भी गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।